नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंट्स ऑफ मेट। आज का वीडियो फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल के सर्वेक्स यानी कि गर्भाशय के बारे में। क्या आपको पता है कुछ फीमेल्स में सर्वेक्स यानी कि गर्भाशय का मुंह पूरी तरह से बंद रहता है जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है एंड इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से इफेक्टिव योगासन एंड डाइट है। गर्भाशय फीमेल बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसका काम मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के लिए आवश्यक होता है। वैसे गर्भाशय का मुंह नेचुरल मेंस्ट्रुअल टाइम पर एंड प्रेगनेंसी के टाइम पर खुलता एंड बंद होता रहता है, लेकिन कुछ फीमेल्स में ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। कि कुछ रीजन हो सकते हैं, अगर बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से गर्भाशय हार्ड एंड कंट्रैक्शन हो सकती है। सूजन एंड इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको गर्भाशय पर बार बार सूजन या फिर किसी कारणवश से इन्फेक्शन होता है तो इसकी वजह से भी गर्भाशय का मुंह बंद हो सकता है। एंड इसके और भी रीजन हो सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर, लॉन्ग टाइम तक एक ही जगह बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी एंड बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने से भी यूट्रस हार्ड हो सकता है एंड किसी किसी को यह जेनेटिक भी हो सकता है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको योगासन बता देती हूँ जिसको कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है जिससे आपके गर्भाशय का मुंह नेचुरली ओपन होगा। एंड इसके बाद हम करेंगे डाइट की बात। हमारा फर्स्ट आसन है बद्ध कोणासन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अपने दोनों पैरों के सोल को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथों से पकड़ कर रखेंगे एंड स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। यहीं पर हम नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल। वन मोर टाइम, इनहेल एंड एक्सेल करते हुए स्लोली बॉडी को आगे की ओर लेकर आएंगे। यहीं पर हम कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। इस पोस्चर में बने रहें, नॉर्मल ब्रीथ करें, स्लोली इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से पोस्चर को रिलीज करेंगे, बॉडी को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। बद्ध कोणासन हमारे पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाता है। हमारा सेकंड आसन है मार्जरी व्याघ्रासन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों हाथों की फिंगर को ओपन करके रखेंगे। आपका शोल्डर एंड रिस्ट एक लाइन में रहेगा, दोनों पैर पीछे की ओर रेस्ट करते रहेंगे। इनहेल करेंगे एंड राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, फेस को ऊपर की ओर करेंगे। एक्सेल करेंगे, नेक को नीचे की ओर, इनहेल अप, एक्सेल, कर्ल योर बैक एंड डाउन। कंटिन्यू करेंगे। इस आपको करना है 10 से 20 टाइम। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। सेम करेंगे अदर साइड। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से पोस्चर को रिलीज करेंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। मार्जरी व्याघ्रासन यूट्रस एंड पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हमारा थर्ड आसन है सुप्त बद्ध कोणासन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लाई डाउन पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि पीठ के बल लेट जाए, दोनों पैरों के सोल को आपस में मिलाएंगे जैसे कि हम बटरफ्लाई पोज में करते हैं। एंड दोनों हाथों को या तो आप एब्डोमेन के ऊपर या फिर दोनों हाथों को रिलैक्स पोजीशन में रखें, पाम फेसिंग अप, सीलिंग की ओर रहेगी। एंड यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथ करते रहे। अगर आपको बैक में पेन रहता है तो आप पिलो का सपोर्ट भी ले सकते हैं। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल आउट। जितनी देर इस पोस्चर में आप कंफर्टेबली रुक पा रहे हो उतनी देर इस पोस्चर में होल्ड करें। स्टार्टिंग में कुछ सेकंड के लिए एंड धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं एंड ब्रीथ पर फोकस करें। धीरे से पोस्चर को
रिलीज करेंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। सुप्तबद्ध कोणासन गर्भाशय की नसों को रिलैक्स करता है। हमारा लास्ट आसन है मलासन, तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मलासन की पोजीशन में आ जाएंगे। जितने आप अपने पैरों को खोल पा रहे हो उतना खोलें। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, हार्ट सेंटर पर रखेंगे, दोनों एल्बो से अपनी थाई को प्रेस करेंगे एंड होल्ड करेंगे। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथ करना है, स्पाइन को स्ट्रेट करके रखें। इनहेल एंड एक्सेल आउट। इस पोस्चर में आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं। धीरे से पोस्चर को रिलीज करेंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। मलासन हमारे गर्भाशय को ओपन करने में हेल्प करता है क्योंकि यह पेल्विक एरिया की मसल्स को फैलाता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि आपको अपनी डाइट में कौन कौन सी चीजें शामिल करना है जिससे कि गर्भाशय का मुंह खोलने में एंड गर्भाशय को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प मिलेगी। आप अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड को शामिल करें। फाइबर आपके गर्भाशय को डिटॉक्स एंड हॉर्मोन्स को बैलेंस में रखता है। फाइबर में आप ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि पालक, मेथी एंड फ्रूट्स में पपीता, अनार एंड साबुत अनाज आता है। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, यह आपके गर्भाशय को इन्फेक्शन से बचाएगा। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स में ग्रीन टी, बेरीज, हल्दी एंड अदरक शामिल होते हैं। एंड इसके अलावा आप हॉर्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए सोया सोर्स जैसे कि टोफू, सोया मिल्क एंड तिल के बीज को शामिल कर सकते हैं। एंड आपको प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव फूड, बहुत ज्यादा चीनी, कैफीन एंड अल्कोहल को अवॉइड करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।